हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक को देख रहे हैं। लिंक क्या है देखिए, पिछले श्लोक में कहा गया, को वा अमोशांग्रि सरोज रेणुम विस्मर्तुमीशीत पुमान विजिग्रन यो विस्फुरद्भ्रूविटपे न भूमेर भारम कृतांते न तिरश्चकारा। मान लो कोई व्यक्ति कहे कि भाई जब भगवान इस प्रकार से असमर्थ का सूचना दे रहे हैं कि मेरे अपने माता पिता को कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाए कंस के भय से, तो यह तो आप अपनी श्रद्धा मात्र से स्वीकार कर रहे हो कि कृष्ण भगवान हैं। वास्तुतः वह भगवान नहीं हैं, वह ईश्वर नहीं है। तो इस पे ये श्लोक बोले थे कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इन भगवान के चरण कमलों की सरोज रेणु अर्थात चरण कमलों की पराग को एक बार जिग्रन सूंघने के बाद अर्थात भगवान की भक्ति के रस को एक बार आस्वादन करने के बाद इसको विस्मर्तुम भूल पाएगा। यानी कि भूलने का प्रयास करेगा तब भी नहीं भूल पाएगा। भोगों में जाने का प्रयास करेगा तो भोग उसको रुचिकर नहीं लगेंगे, उसको यही याद आएगा कि भक्ति करके मैं सुखी रहता था। तो एक चीज है। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा, अर्थात ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। उसके बाद उनके अति सामर्थ्य को सूचित करने के लिए कह रहे हैं, यह विस्फुरेद भ्रू विटपे न भूमेर। कह रहे हैं कि जिनके भ्रू की संचलन से भगवान ने भूमि का भार हरण कर लिया, मतलब भगवान की भावों के संचालन मात्र से भगवान ने यह कर दिया कि भूमि का भार जो देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, वह भगवान ने केवल अपने भावों के संचालन से संपादित कर दिया। तो ये भगवान का विशेष ईश्वरत्व है कि नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं कि यह तो हमारे लिए हम चुटकी बजा के कर देंगे, यह काम तो हम चुटकी बजा के कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अन्य लोग बड़ी मेहनत करेंगे या अन्य लोग कर भी नहीं पाएंगे और हमारे लिए चुटकी बजा के कैसे काम होता है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि भावों के संचालन से, इसका मतलब क्या है? अब भावों का संचालन करने में तो कोई परिश्रम नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि बिना परिश्रम के ही, बिना अपने को एक विशेष प्रयास के भगवान ने भूमि के भार का हरण कर दिया। तो आपको अगर स्मरण हो तो भगवान के 7 गुणों का वर्णन भी किया जा रहा है 7 श्लोकों के द्वारा, जिसमें ये पॉइंट आए थे, अति सामर्थ्य, भजन का संदेह होने पर भी अनुशंग से मुक्ति इत्यादि देना। तो ये सारी बातें, अति दयावान होना, इस जगत की रिद्धि सिद्धि और बाद में मोक्ष देना, ये सारी बातें आपने सुनी थी। तो इस श्लोक में यानी कि इस 18वें श्लोक में भगवान के अति सामर्थ्य को सूचित किया। कितना अत्यधिक सामर्थ्य है कि जो भूभार देवतागण मिलकर भी नहीं पूरा समाप्त कर पा रहे हैं, वह भगवान ने अपने भ्रू विटपेना भवों के संचालन मात्र से कर दिया। अब इस श्लोक में यानी कि आज के श्लोक में भगवान के इस सामर्थ्य को सूचित किया जा रहा है जिसमें वह लोगों को बड़ी सहजता से मुक्ति दे देते हैं। बहुत सारे गुणों का वर्णन होगा और इसके द्वारा व्यक्ति भगवान को भजनीय के रूप में निर्धारित कर पाएगा। इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो शिशुपाल भगवान से द्वेष करता था उसको भी भगवान ने मोक्ष दिया। और एक और लिंक श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं कि देखिए, जो मैंने ये बात आपसे कही है कि भगवान ईश्वर हैं, इसका प्रमाण तो आपने स्वयं ही देखा था ना विदुर जी, कि राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध भगवान ने किया और हतारी गतिदायक हत्या करने वाले को, जिसको भगवान वध करते उसको भी सदगति प्रदान करते हैं, अपना पार्षद बना लेते हैं या निर्विशेष ज्योति में लीन कर देते हैं। यह तो आपने स्वयं देखा था ना। तो आपके लिए, अन्य लोगों के लिए ये कोई सुनी हुई बात नहीं है कि देखी हुई बात है कि भगवान सर्वेश्वर हैं। समझ में आ रही बात? तो भगवान के बहुत सारे गुणों को यहाँ पे वर्णन किया जाएगा, अति सामर्थ्य को बताया जाएगा, अति दया को बताया जाएगा, बहुत सारी गुणों को देखा जाएगा। सब कुछ बातें आएंगी। चलो देखते हैं श्लोक को, मेरे पीछे बोलिए। दृष्ट्वा भवद्भिर्ननुराजसूये चैद्यस्य कृष्णं दुषतोऽपि सिद्धि। दृष्टा भवद्भिर्ननुराजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः। दिस इज चैद्य, ध्यान दीजिएगा।
दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं दुष्टोऽपि सिद्धिः। दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः। यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं दुष्टोऽपि सिद्धिः। दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः। यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। दृष्ट्वा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं दुष्टोऽपि सिद्धिः। दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः। यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं दुष्टोऽपि सिद्धिः। दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः। यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं दुष्टोऽपि सिद्धिः। यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं दुष्टोऽपि सिद्धिः। यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। ये भी अच्छा लग रहा है। दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं दुष्टोऽपि सिद्धिः। यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं दुष्टोऽपि सिद्धिः। यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की, यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। योग नहीं करता था, वह भगवान से ईर्ष्या करता था। तो भगवान से ईर्ष्या योग कर रहा था, मतलब ईर्ष्या के कारण वह भगवान की ही बात करता रहता था। लेकिन देखिए, ईर्ष्या किसके बीच में होती है? ईर्ष्या होती है अपने से बराबर वालों के बीच में। वह अपने को भगवान के बराबर मानता था। योगाभ्यास की सिद्धि यह कि व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए, लेकिन योगाभ्यास नहीं किया, योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की। ये समझ में ऐसे कहते हैं कृपा सिद्धि। योगाभ्यास नहीं किया उसने, लेकिन योगाभ्यास की जो चरम सिद्धि है, चरम सिद्धि अर्थात मतलब सायुज्य मुक्ति, भक्तों की दृष्टि से नहीं, लेकिन जो योगी जन मोक्ष प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, वह भगवान से ईर्ष्या के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाए रखा, इससे वह प्राप्त हो गया। अरे ये कृष्ण बहुत खराब आदमी है। हमने कई बार बोला कृष्ण हमारी वाइफ को लेके भाग गया, जबकि रुक्मणी तो उसकी शादी हुई नहीं थी, लेकिन वो बार बार यही मानता कि हमारी पत्नी को लेके भाग गया, पत्नी को लेके भाग गया, ये कायर है कृष्ण, ये है। ये नहीं बोलता था कृष्ण कायर है, कृष्ण। जहाँ जाता वहाँ वह कृष्ण के बारे में ही चर्चा करता। देखिए ये होता ही है। एक भक्त हमारे घर पे आए तो किसी रेस्टोरेंट में खा के कुछ आए होंगे, तो वहाँ बहुत कम दिया उनको भोजन तो आते ही गाली देना शुरू, मतलब उसी व्यक्ति को बहुत कम दिया। तो आप देखेंगे जिससे व्यक्ति दुखी होता है
उसकी चर्चा उस व्यक्ति के पास भी करता है जिससे कोई संबंध नहीं। हम लोग तो रेस्टोरेंट में खा नहीं रहे वो हमारे घर में प्रसाद के लिए आए तो कह रहे थे, खुश भी हुए प्रसाद पाके, लेकिन कह रहे थे वहाँ बहुत खराब खिलाते हैं, ये है वो है। मैंने कहा तो आप क्यों खाए वहाँ पे, आप बता देते, हम लोग बना देते आपके लिए प्रसाद। लेकिन आप देखेंगे कि जिससे हम द्वेष करते हैं उसके बारे में बात करना सहज होता है, बार बार व्यक्ति बात करता है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, व्यक्ति जिसको द्वेष करता है उसको जरूर मन में रखता है। बद्ध जीवों के लिए प्रेम करना तो कठिन है, लेकिन द्वेष करना कुछ कठिन नहीं है। तो द्वेष से भगवान को वह स्मरण करता था, तो उससे योगाभ्यास की सफलता प्राप्त हुई, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो गया। वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचिपूर्वक कामना करते हैं। क्या मतलब हुआ? कामना करते हैं, बढ़िया से कामना करते हैं, इसलिए बढ़िया से साधना करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनको वह सिद्धि मिल जाती है। अब भगवान की दया आपको समझ में आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है कि कौन भजनीय है, भगवान का अति सामर्थ्य दिख रहा है कि नहीं। जिस सिद्धि को, जिस मोक्ष को योगी जन खूब प्रयास करते हैं फिर भी नहीं मिल पाती, अच्छे से प्रयास करते हैं, खूब सुनते हैं कि मोक्ष क्या होता है, लेकिन नहीं मिल पाती अगर उनका भगवान से संबंध नहीं होता है। तो अगर भगवान से संबंध नहीं होता है तो बहुत प्रयास करने पर भी नहीं मिल पाती है, उसको बिना योगाभ्यास के और केवल भगवान से ईर्ष्या करने के कारण, भगवान में मन लगाने के द्वारा, मतलब जीव को लगाए रहता था, लगातार कीर्तन करता रहता था भगवान का। कीर्तन का मतलब है भगवान के बारे में बोलता था, यद्यपि वो खराब बात बोलता था, लेकिन कृष्ण 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 ऐसे बोलता रहता था। तो इस कारण से भगवान की कृपा से उसको मोक्ष की सिद्धि, मतलब मोक्ष प्राप्त हो गया, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग शिशुपाल सायुज्य मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ, वह भगवान का पार्षद था और भगवान की सेवा में ही वह नियोजित हो गया। वह लेकिन एक समान अर्थ में कहा गया कि भगवान सायुज्य मिल गया, क्योंकि भगवान के शरीर से वह उसका तादाद में हो गया था। अभी बताऊंगा अभी क्या उसका मतलब हुआ। भला उनके विचोह को कौन सह सकता है, अर्थात ऐसे भगवान जो इतने दयालु हैं, अति सामर्थ्य से युक्त हैं, ऐसे भगवान के विरह को कौन सह सकता है। जिनके, सुनिए, जिनके संपर्क से शिशुपाल भी मोक्ष प्राप्त कर गया, उनके विरह को कौन सहन कर सकता है। अब मैं और इसको आसान भाषा में समझाता हूं। जिनका संपर्क ईर्ष्या से किए जाने पर भी इतना मंगलकारी है कि मोक्ष देता है, तो एक प्रेमी भक्त के लिए उनका संपर्क ना होना कितना दुखमय है। अब कुछ समझ में आ रहा है? दिस इज नाइस, अमेजिंगली पुट। ये लाइन लास्ट वाली बड़ी जबरदस्त थी। भला उनके विचोह को कौन सह सकता है, ना लिंक नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जिनका संपर्क इतना मंगल है, इतना बढ़िया है कि ईर्ष्या करने वाले को भी मोक्ष देने वाला, इतना मंगलमय भगवान है। तो अब ऐसे भगवान के संपर्क को प्रेमी भक्त कैसे सहन कर सकता है? क्षमा कीजिएगा, संपर्क के नहीं होने को प्रेमी भक्त कैसे सहन कर सकता है? घटना यहाँ पे आप देख रहे हैं, फोटो में यहाँ पे दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में बैठे हुए हैं। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने संपन्न किया था और उसका उद्देश्य था कि पूरे विश्व में यह घोषित हो जाए कि कृष्ण भगवान है। तो आप कहेंगे यह कैसे हुआ भाई, ये प्रश्न होना चाहिए। हुआ ये कि राजसूय यज्ञ में से पहले जरासंध का वध हो गया था और युधिष्ठिर महाराज का आधिपत्य पूरे विश्व में हो गया था। ये राजसूय यज्ञ का नियम है, तभी व्यक्ति राजसूय यज्ञ कर सकता है। और उस राजसूय यज्ञ में ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे देवता आए थे। और जब राजसूय यज्ञ संपन्न हो गया, पूरा हो गया, तो उसके बाद अग्र पूजा का निर्णय होने था। किसकी अग्र पूजा की जाए? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है उसी की अग्र पूजा होगी। तो जिस सभा में शिव जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, अब उनमें भगवान कृष्ण की पूजा हुई। और ध्यान दीजिएगा कि तब तक भी शिशुपाल कुछ नहीं बोला, उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब बात आ रही थी कि अग्र पूजा किसकी हो, तो सहदेव जी बोले, भगवान के यश को बोले और कहे कि निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए थी। और सबने सम्मति दी
और इस प्रकार से भगवान की अग्र पूजा हुई। देखिए, अग्र का मतलब होता है आगे और पूजा का मतलब होता है वर्शिप। तो जिसकी सबसे पहले पूजा हो उसको अग्र पूजा कहेंगे, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है उसकी अग्र पूजा होगी। तो भीष्म देव थे, बड़े बड़े लोग थे, तपस्वी थे, व्यास देव थे, सब लोग थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस फोटो में भी आप देख रहे हैं, राजसूय यज्ञ में है, भगवान आसन बैठे हैं और सब लोग उनकी अग्र पूजा कर रहे हैं। तो अग्र पूजा जब तक हो गई तब तक शिशुपाल कुछ नहीं बोला। तब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो उसका कारण था कि वो सोच रहा, देखो ये लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, अच्छा है इनका यज्ञ विफल हो जाएगा। देखो, कृष्ण तो एक मनुष्य है और यहाँ देवता है, उनके होने के बावजूद ये लोग एक मनुष्य की पूजा कर रहे हैं, देखो कितना गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा है कि इनकी त्रुटि हो जाए इस यज्ञ में और इनके यज्ञ सफल नहीं हो पाए। लेकिन जब भगवान की अग्र पूजा हो गई तब वह चीखना चालू किया, देखो काल कितना बलवान है। आज यहाँ जितने भी यज्ञ में लोग बैठे हुए हैं वो सब वरिष्ठ हैं, लेकिन एक बच्चे की बात मान रहे हैं। सहदेव युवा है, सहदेव जो हम समझ रहे हैं, सहदेव दो अर्थ ले आ रहे हैं, एक सहदेव काशी नरेश के बेटे हैं, सहदेव पांडव, पांचों पांडवों में से होंगे, दोनों में से जो भी हों। तो अगर एक बच्चे की बात सब लोग मान रहे हैं अग्नि पूजा के निर्णय करने में, अरे पूजा ही करनी है तो भीष्मदेव की करो, ये ब्रह्मा जी की करो, ऐसे करके बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके वह भगवान कृष्ण को गाली देने लगा। तो आप प्रसिद्ध बात है कि उसको पता था कि 100 गाली एक साथ देगा तो भगवान मार देंगे। ये बुआ का लड़का था, तो जब ये जन्म हुआ इसका तो ये गधे की तरह रह रहा था, जहाँ तक मुझे ना जब ये जिसका जन्म हुआ तो सियार आदि रेखने लगे थे, रेख रहे थे। और जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है इसकी तीसरी आंख भी थी कुछ, तो कुछ एक हाथ भी था, ऐसा कुछ था, हम भूल रहे हैं कुछ। तो कहा गया कि जिसकी गोद में इसको रखा जाएगा और इसकी तीसरी आंख या कोई हाथ गिर जाएगा वही इसको मारने वाला होगा। अब मैं स्मृति से बोल रहा हूँ, कुछ डेफिनेशन गलत हो सकते हैं। आज सिंह होगा जो भी, हम कुछ डिफॉर्मिटी थी, मैं भूल रहा हूँ कि कुछ डिफॉर्मिटी थी जिसकी वजह से वह वो अजीब सा लगता था। भक्त कह रहे हैं कि 4 हाथ और 3 आंखें थी, हाँ ऐसे ही मुझे याद है। तो वो ड्रॉप हो जाएंगी, जिसकी गोदी में रखने से वो उसको मारने वाला होगा। तो बहुत से लोगों की गोदी में उस बच्चे को रखा गया, कुछ नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण की गोदी में रखा गया तो तुरंत उसका 4 हाथ से 2 हाथ हो गया और 1 आंख गायब हो गई। तो समझ गई बुआ जी कि यही मारेंगे। तो उनने वरदान लिया कि बेटा हमारे बच्चे को मत मारना। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, 100 गाली तक तो मैं सहन करूंगा, लेकिन 100 गाली के बाद मैं उसको मार दूंगा। तो भगवान, तो ये बड़ा चालू था, वो 99 तक जाता फिर रुक जाता गाली बकता, लेकिन 99 पे जाके रुक जाता कि 99 से अधिक बोलूंगा तो भगवान मार देंगे। उसको पता था ये बात। तो बहुत गाली बका, यहाँ पे बहुत गाली बका, कृष्ण कौवा की तरह है, ये है वह, बहुत सारी बातें मतलब बोल रहा था। और आज वह इतना क्रोध में था कि गिरना भूल गया कि वो कितनी गाली बक रहा है। और सब लोग तमतमा रहे थे, भीम उसको मारने के लिए उद्यत थे, लेकिन भगवान ने कहा ना रुकिए, आप मत करिए कुछ। तो भगवान जब देखे कि 100 ऊपर गाली हो गई है तो भगवान अपना चक्र चला दिए और उसके गर्दन उड़ा दी, लेकिन बड़ी सुंदर तरह से उड़ाई। भगवान के चक्र ऐसा चला कि उसकी गर्दन पूरा सील हो गई, उससे एक बूंद खून भी नहीं गिरा। अगर एक बूंद खून भी गिरता तो यज्ञ भ्रष्ट हो जाता। देखिए कितनी अद्भुत बात है। और जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, अगर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो शिशुपाल के शरीर से एक आत्मा, एक ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ और भगवान में जाकर लीन हो गया। तो आचार्यगण इसको लघु भागवतामृत में और समझाते हैं कि शिशुपाल पहले भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हुआ, फिर वहां से पार करके भगवान के धाम में उनका पार्षद बन गया। अब इसमें और गुह्य बातें हैं, बहुत गुह्य बातें हैं, लघु भागवतामृत में आप पढ़ सकते हैं। शिशुपाल भगवान की महिमा नहीं समझ पाता था, इसीलिए भगवान को अपने बराबर मानता था और निरंतर भगवान से द्वेष करता रहता था, क्योंकि भगवान उसके द्वेष के कारण अपने ऐश्वर्य को उसे छुपाए रखते थे। लेकिन जब उसने भगवान को चक्र धारण करते हुए देखा, तो अब भगवान चक्र धारण कर रहे हैं और उस समय भगवान ने अपना जो आवरण था योग माया का वो हटा लिया। और समझ रहे हैं बात? और जैसे चक्र चलने से पहले ही वह भगवान के सुंदर रूप की मधुरता को अनुभव कर पाया। इज दैट ओके?
तो अब उसका चित्त मरते समय भगवान के रूप में आकर्षित था, इसलिए वस्तुतः उसको सायुज्य नहीं सारूप्य मिला। लेकिन यहाँ इस श्लोक में आचार्यगण सामान्यतः इस बात को बोल रहे हैं क्योंकि यही होते हुए दिखा था। बात समझ पा रहे हैं? समान जनता को यही दिखा या सामान्य लोगों को यही दिखा कि शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और वह भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई। इसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। सही है, जो दिखा इसलिए कह रहे हैं दृष्टा, जो दिखा वो बोल रहे हैं। लेकिन बात वास्तविक यह थी कि वह भगवान का पार्षद था, जय विजय में से एक था, और वह भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट था, भगवान के रूप की मधुरता को समझ रहा था, और वह भगवान के सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करता है, मतलब वैकुंठ का पार्षद बन जाता है। ये डिटेल पॉइंट है यहाँ पे हम बता रहे हैं। अब हम लोग अन्वय को देखते हैं, प्रश्नों को मैं बाद में देखूंगा। ननु हे महात्मा निश्चय ही याम, जिस मुक्ति की योगिनः सम्यक योगेन संस्पृहन्ति, योगी जन पूर्ण रूप से योग साधना द्वारा सुरुचि पूर्वक इच्छा करते हैं। मतलब इच्छा करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनको मिल जाती है। उसको राजसूय महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञशाला में कृष्ण दुष्टः अपि, श्री कृष्ण के प्रति द्वेष करने के बाद भी चैद्यस्य चेदीराज शिशुपाल को सिद्धि, वह सिद्धि प्राप्त हुई। जिस सिद्धि की लालसा योगी जन करते हैं बढ़िया से योग के संपादन के द्वारा, लेकिन मिल नहीं पाती है, उसको शिशुपाल ने प्राप्त किया भगवान से द्वेष करके भी। भवद भी, ये आपके द्वारा दृष्ट है, ये नहीं कि आपके द्वारा श्रुत है। श्रुत मतलब सुना हो लेकिन देखा ना हो। लेकिन कई बार हम लोग कहते हैं यह तो हम अपनी आंख से देखे हैं, अर्थात इसमें कोई अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कह तत्वहिरम सहेता, कौन उन श्री कृष्ण का विच्छेद सहन कर सकता है? भगवान इतने दयालु हैं, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके विरह को सहन कर पाएगा? विरह का सहन करने का मतलब ऐसा कौन होगा जो उनका भजन नहीं करेगा? मतलब सब लोग करेंगे, और जो नहीं करेगा तो वह पशु ही है। पशु को भगवान से विरह थोड़ा ना होता है, तो इसीलिए द्विपद पशु कहा जाता है उस व्यक्ति को जिसके कानों के आगे भगवान का नाम नहीं आता। जातु कर्ण पथो पेते, जातु नाम गदाग्रजा, न यथ कर्णो पथो पेते जातु नाम गदाग्रजा। जिसके कर्ण के पथ पर भगवान का नाम कृष्ण गोविंद मुकुंद माधव कभी आता नहीं, ऐसा ही व्यक्ति स पुरुषः पशु, ऐसा व्यक्ति पुरुष है, मनुष्य है, लेकिन वह पशु के समान है। पशु को कोई विरह नहीं होता। दृष्ट्वा भवद भीर ननुराज सूय, निश्चित रूप से आपके द्वारा, भवद भी आपके द्वारा, राजसूय यज्ञ में देखा गया कि चैद्यस्य कृष्णम दुषितोपि सिद्धि, चैद्य की को सिद्धि प्राप्त हुई, यद्यपि वह भगवान कृष्ण से द्वेष करता था। दुषितो अपि, जब द्वेषी व्यक्ति को भगवान के सिद्धि भक्त मुक्ति की सिद्धि प्राप्त हो रही, तो जो श्रद्धा से आदर पूर्वक भगवान का भजन कर रहे हैं, तो उनका तो कहना ही क्या, उनको तो कोई संदेह करना ही नहीं चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि भक्तों को भजनीय के रूप में भगवान ही निर्धारित किए जाएंगे। भक्तों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ही भजनीय के रूप में निर्धारित किए जाएंगे। क्यों? अरे जब द्वेषी को मुक्ति दे रहे हैं तो हम लोगों को तो देंगे ही ना, इज इट नॉट? इसीलिए बार बार हम लोग को याद रखना चाहिए कि जो भी भगवान कृष्ण का नाम बोल रहा है वह मुक्त होगा ही। थोड़ा समय की प्रतीक्षा करिए, जरूर हो जाएगा। याम योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक, अगर कोई कहे कि भाई सिद्धि मिल गई तो कौन सी बड़ी बात है, तो उसको कह रहे हैं कि याम योगिना, याम मतलब जिस सिद्धि को योगिना योगी जन संस्पृहयन्ति, सम्यक रूप से स्पृहा करते हैं, हल्की फुल्की स्पृहा नहीं करते हैं। संस्पृहयन्ति सम्यक योगेना, अच्छे प्रकार से योग का अभ्यास करते हैं। जब किसी चीज की इच्छा करते हैं अच्छी प्रकार से, तो उसको प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। तो प्राप्त करने का बढ़िया से प्रयास करते हैं, फिर भी केवल स्पृहा करते हैं, मिलती नहीं है। तो उस सिद्धि को, उस मोक्ष को इन्होंने अपने से द्वेषी व्यक्ति को दिया। कस तद विरहम सहिता, ऐसे दयालु, ऐसे अति सामर्थ्य से युक्त भगवान का विरह को कौन सहन कर सकता है? अर्थात कोई भी भक्त सहन नहीं कर सकता है जो भगवान का प्रेमी हो। देखिए, इसीलिए श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग सेवा करते ही हैं, इसमें तो कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिन लोगों की सेवा करते हैं
उससे हमें बहुत बार कुछ लाभ नहीं मिलता। अग्रीड? वैष्णवों की सेवा करें, भगवान की सेवा करें तो अनंत लाभ मिलेगा, लेकिन बिना सुने व्यक्ति नहीं समझ पाता है और अपने सेवा की वृत्ति को गलत जगह लगाता है, इंद्रियों की सेवा करता है और अपने जीवन को व्यर्थ करता है। इसलिए सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव है। श्रीधरी, श्री कृष्ण के भगवत्व की सिद्धि करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्या मतलब है इसका, बताइए। अब आप समझाइए क्या मतलब है इसका। हिंदी समझा, केवल हिंदी समझाइए, क्या लिखी है यहां पे। भगवत्व का क्या अर्थ होता है? भगवत्ता, भगवत्ता का गुण। भगवान को अपनी भगवत्ता सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भी उनके भगवत्व को राजसूय यज्ञ में देखा था। भगवत्व मतलब, भगवान का मतलब षड ऐश्वर्य पूर्ण, तो भगवत्व मतलब उनकी षड ऐश्वर्य पूर्ण होने का गुण। शिशुपाल को जो सिद्धि मिली, उस सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा योगी जन भी किया करते हैं, लेकिन मिलती नहीं है। अब आप ये बताइए कि भगवान ने ये लीला करी, ये हम लोग के लिए अच्छी है या नहीं है? बहुत अच्छी है। क्यों? देखिए, भजन कर रहा व्यक्ति, भक्ति करना शुरू करता है, लेकिन कभी कभी, बहुत बार उसको संदेह हो जाता है, क्या मैं सिद्ध होऊंगा? क्या भगवान मेरा उद्धार कर सकते हैं? तो भगवान जानबूझ करके ऐसे कैमुत्य के एग्जाम्पल सेट करते हैं। इतने खराब व्यक्ति को भगवान मुक्ति दे रहे हैं जो लगातार उन्हें गाली ही दिया करता था, वो भी पब्लिक में। तो जो पब्लिक में गाली दे रहा है उसको भगवान मोक्ष दे रहे हैं। जैसे आगे आप सुनेंगे, पूतना का उद्धार किए तो महाराज कहते हैं कि जब असुरगण भगवान के सामने आते हैं और भगवान का वध करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? कहते हैं तुम यहाँ बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, चलो हमारे धाम में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए फ्लैट बनाया है। कहीं भाई इस जगत में ऐसा कोई होता है? कोई गुंडा हो तो उसको पुलिस जेल में डालती है, लेकिन कोई गुंडे को ऐसा तो नहीं कहते तुम यहाँ बहुत डिस्टर्ब करो, जाओ तुम्हारे फ्लैट बनाए, वहाँ जाकर रहो आराम से, डिस्टर्ब मत करो। तो भगवान बहुत अद्भुत है, अमेजिंग। आप में से कोई भक्त यहाँ पे नहीं होगा जो भगवान को गाली देता हो। दिए हैं कभी? हाँ, मोक्ष भी दिया, अपना सारूप मुक्ति भी दी। इसी को भगवान का, इस गुण को सुनना बहुत जरूरी है। जब तक आप और मैं नियमित रूप से भगवान के गुणों को नहीं सुनेंगे, उससे अतिहीन व्यक्तियों की सेवा करने की स्पृहा बनी रहेगी। इसीलिए भगवान के गुणों को सुनना बहुत जरूरी है और उसी के द्वारा व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है कि हम कृष्ण की ही सेवा करेंगे। ऐसा कोई देवता नहीं कर रहा। अरे ये देखिए, मुचुकुंद महाराज देवताओं की तरफ से हजारों लाखों सालों तक वह युद्ध करते रहे और उसके बाद जब वो सेवा निवृत्त हुए तो कहे, तो वो उनको बोल दे कि मोक्ष के अलावा आप कुछ भी मांगिए। तो हजारों सालों तक सेवा करने के बाद भी जिस मोक्ष को देवता लोग नहीं दे पाए, उस मोक्ष को भगवान ने उस व्यक्ति को एक क्षण में दे दिया जो उनसे द्वेष करता था, जो उनको गाली बकता था। देखिए, आपको पब्लिक में कोई गाली बके, ऐसे भी पर्सनली भी गाली बके, उसके प्रति कितना व्यक्ति को द्वेष हो जाता है कि नहीं? उसे अच्छी वस्तु देने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन भगवान ने उसका वध करके, इसके सारे दोषों को समाप्त करके मोक्ष प्रदान किया। तो हु विल नॉट वर्शिप कृष्णा? एक भक्त हमको कह रहे थे कि कुछ भक्तों का बात सुन करके ऐसा लगता है कि भक्ति बहुत डिफिकल्ट है। तो प्रसाद पा रहे थे, हमने कहा अच्छा प्रसाद खा रहे थे? हाँ। तो प्रसाद खाना भक्ति है? कहते हाँ। हमने क्या डिफिकल्टी? कहते नहीं कुछ भी नहीं। तो हमने कहा अब आप बताइए, कोई कह रहा है भक्ति करना डिफिकल्ट है, तो जरा बता दीजिए क्या डिफिकल्ट है? क्या डिफिकल्ट है? व्हाट इज द डिफिकल्टी? क्या भोजन करना भी डिफिकल्ट है? क्या बात सुनना भी डिफिकल्ट है? क्या प्रवचन सुन, क्या हम लोग दुनिया में पढ़ाई नहीं करते? 6-6, 7-7 घंटे नहीं पढ़ते? कचरे को 6-7 घंटे पढ़ सकते हैं। जो आनंद देने वाली सुखमय कथा है उसको सुनने में क्या दिक्कत है? व्हाट इज द डिफिकल्टी? डिफिकल्टी करने में नहीं है, डिफिकल्टी श्रद्धा के निर्माण में है। श्रद्धा हो जाए कि ये चीज करने वाली है तो क्या कठिनाई है? कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? और वह श्रद्धा भी श्रीमद् भागवतम के द्वारा प्राप्त हो जाती है, भक्तों की संगत प्राप्त हो जाती है। सुसुखम कर्तमव्ययम, सुसुखम कर्तमव्ययम। क्या कठिनाई हो रही है? कुर्सी पे बैठिए, जमीन पे बैठिए, जैसे चाहे वैसे बैठिए, भगवान के बारे में सुनिए।
आप लोगों को इतना आश्चर्य नहीं होता कि हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं? दिस वाज अनइमेजिनेबल। लादी शक्ति माता जी, कभी आप कल्पना करी थी कि ऐसे हम लोग ऐसे देख सकते हैं? मैं भारतपुर आया करता था हफ्ते में एक बार क्लास देने के लिए। हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते ना ऐसे दूसरे को एक दूसरे को देख कर क्लास दे सकते हैं। शैली शुक्ला माता जी, आपके यहाँ मैं कब आया था? ऑलमोस्ट लाइक 6 months बैक ना। अब दोबारा लखनऊ आना तो शायद अगले युग में होगा। इट्स डिफिकल्ट, इतना दूर है वो 400 किलोमीटर्स, जस्ट सो फार। लेकिन हम रोज ही बैठ करके भक्तों को देख सकते हैं। सच्चा, कितनी बड़ी भगवान ने सिद्धि दे दी है। ये काश पहले दे दिया होता तो कितना मजा आता। हम लोग आराम से लेक्चर सुन सकते थे। मुझे बताया गया था जूम के बारे में बहुत पहले, लेकिन मैंने क्या छोड़ो। अब पकड़ लिया तो छोड़ने का बिल्कुल नहीं मन करता। कितना अच्छा लगता है। वी हैव एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हु वांट टू हियर भागवतम, है ना? तो ये सब बातें हैं। हम बात कर रहे थे कि हम बात इस बात की कर रहे थे कि भगवान की भक्ति करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सबसे आसान चीज़ तो यही है और सबसे अधिक लाभ देने वाली है। तो इस व्यक्ति को करना चाहिए। और भगवान ऐसी लीलाएं करके ये सिद्ध करते हैं कि मेरा भजन करो, तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो, तुम मेरे भक्त हो, अनर्थों से युक्त हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा उद्धार हम जरूर करेंगे, चिंता मत करो। इज इट नॉट? फेथ मिलती है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। क्रम संदर्भ, उनकी अनंत करुणा का वर्णन किया गया है। तो ये तो स्पष्ट है। भजनीय के एक गुण क्या था? वह दयावान होने चाहिए। तो भगवान की अनंत करुणा है, ये तो स्पष्ट है। सुबोधनी देखिए, भक्तों को उनके इष्ट फल की प्राप्ति होती ही है, क्योंकि भगवान से द्वेष करने वाले असुर को भी जो लोभ से अभिभूत था, द्वेषी एवं सर्वधर्म प्रतिपक्षी था, मतलब जहां जो धर्म होना चाहिए उसका अगेंस्ट ही चलेगा, कभी धर्म पे नहीं चलेगा। जानामि धर्मम न च में प्रवृत्तिम जानामि अधर्मम न च में निवृत्तिम। मैं अधर्म जानता हूं लेकिन उससे निवृत्त नहीं हो रहा, उसी में चलूंगा। और धर्म भी जानता हूं लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं होगा। तो ये सर्वधर्म प्रतिपक्षी था, लोभी था, उसको भी भगवान के संबंध मात्र से, उसके लिए निषिद्ध होने पर भी एवं ज्ञानियों को भी दुर्लभ सायुज मुक्ति प्राप्त हुई। और यह अर्थ सभी जानते हैं। इसको कहने के लिए श्लोक कहते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर टीका किया है। कह रहे हैं कि देखिए, एक भक्त हमको दिख रहे हैं, बोले भगवान इच्छा पूरी करते हैं, हमारी इच्छा पूरी करेंगे। हमने कहा उनके अलावा कौन कर ही रहा है? अपने टाइम से करते हैं। हमको इसलिए हंसी आई, इनकी शादी की इच्छा है, हमने करी। नहीं इच्छा होने पे तो करवा देते हैं, तो होने पे क्यों नहीं कराएंगे? थोड़ा अब थोड़ा टाइम लगता है। मैं विनोद के लिए बोल रहा हूँ कि एक भक्त हमको बोले कि उनके बड़े भाई की शादी हो गई, तो वह भी पीछे लगे अपने पिताजी के लिए, शादी कराओ शादी कराओ। तो उनके पिताजी भी 2 साल के बाद शादी करवाए। तो इस जगत में भी पिता शादी करवाता है 2-3 साल के बाद, टाइम आने पर, है ना? तो भगवान भी अभी सोचे अभी थोड़ी छोटा है, भजन कर ले। अब शादी की बात तो भजन नहीं कर पाएगा तो बाद में कराएंगे। भगवान अपनी इच्छा के अनुसार हमेशा अपने भक्तों को अच्छा ही करके देते हैं। कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान नहीं देते। और आप देखना, जब भी कुछ मिल जाता है ना, भौतिक भी मिल जाता है, यार क्या तो इसमें तो कुछ दम ही नहीं था। किसको नहीं दिए? आप लिस्ट बनाइए कि जिसने भगवान को मांगा हो उसको भगवान ना दिए हो, अनलेस उसके लिए बहुत खतरनाक हो। जैसे कि अदिति माँ ने मांगा था कि भाई इंद्र बलि महाराज मार दीजिए, तो वह नहीं पूर्ण किए। तो ऐसा तो इच्छा आप लोग नहीं कर रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन लौकिक बात नहीं है। बहुत से भक्तों के मन में संदेह आ जाएगा, भगवान नहीं देंगे, भगवान नहीं देंगे। तो कौन देगा तुमको? भजन करिए, जो भी इच्छा है वो सब पूर्ण करते हैं भगवान, समय आने पर सब करते हैं। तो बड़ा हमको अच्छा लग रहा है। ये फिर से पढ़िए लाइन, हमको लाइन बहुत अच्छी लगी। देखिए फिर से इसको। जो लोभी था, लोभी नहीं था, लोभ से अभिभूत था, दबा हुआ था लोभ से। उसको लोभ था रुक्मणी का, और वह रुक्मणी मिली नहीं उनको। मिलेंगी भी क्यों? तो लक्ष्मी जी हैं, नारायण के संग जाएंगे, कृष्ण के संग जाएंगे। तो एक दूसरा सर्वधर्म प्रतिपक्षिता, भगवान के ही विरुद्ध चलता था हमेशा। सारे धर्म का स्रोत भगवान श्री कृष्ण की सेवा है, और वही से उसके विपरीत चलता था, भगवान का द्वेष करता था। और उसको भी भगवान के संबंध मात्र से, उसके लिए निषिद्ध होने पर भी इसको तो मुक्ति मिलनी ही नहीं चाहिए। जो लोभी है, जो सर्वधर्म प्रतिपक्षी है, उसको तो मुक्ति बिल्कुल नहीं मिल सकती है ना? उसको भी भगवान के संबंध मात्र से, मतलब एक संपर्क मात्र से मोक्ष प्राप्त हो गया, जिसको महान योगीजन केवल स्पृहा करते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। इसलिए भक्तों अपने जीवन में, हाँ कैमित्व तो है ही, अपने जीवन में आप अलग अलग स्थितियों को देखेंगे। कभी बहुत माया प्रभाव करेगी, कभी कम करेगी, कभी बीमार होंगे,
कभी कुछ होंगे, लेकिन जो नाम जब संख्या है उसको पूरा करते रहिए। प्रयास करें अच्छे से हो जाए, अच्छा हो बुरा हो उससे कोई मतलब नहीं, हमेशा आपका लिए अच्छा ही होता है। जब करना हमारे लिए हमेशा अच्छा होता है, भगवान की कथा में आना हमेशा अच्छा होता है। ये बात यहाँ से सीखना चाहिए कि कभी कभी माया ऐसे करती है, तुम्हारा तो जब अच्छा नहीं हुआ, जब कर रहे हो ये बहुत अच्छा हुआ। समझ में आया बात? ये नहीं भूलना कभी, चाहे मान लो किसी पे क्रोध आ रहा है, किसी से कुछ आ रहा, कुछ भी आ रहा हो, यू कीप ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे बीमार भी है तो भगवान ही तो बीमारी में डाले हैं, है कि नहीं? वो चाहे तो तुरंत निकाल दे। एक व्यक्ति उनको बोले, प्रभु जी हम 14 घंटा सोए इसलिए सुबह उठे। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, 14 घंटे भी सोए तो सुबह तो उठे ना। सुबह आपका जब हो गया, बी हैप्पी, माला हो गया। 24 घंटे में 2 घंटा माला, तो बाकी 22 घंटे सफल कि नहीं सफल? 22 घंटे नहीं, पूरा जीवन सफल। प्रभुपाद जी से व्यक्ति, प्रभुपाद जी बोले उसे, तुम चाहे 22 घंटा सो लेकिन 2 घंटा जग करके नाम जप करो। इसी तो ओके, आई एम जस्ट सेइंग देयर इज नो रीजन फॉर अस टू लूज होप। हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन समस्या बहुत सारी भक्तों की बहुत तरह से हो सकती हैं, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व, और ऐसा रिजॉल्व होगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। भगवान पे विश्वास रखिए। कृष्ण से द्वेष करने पर भी शिशुपाल को राजसूय सभा में, जहां सभी राजा सेवा में लगे हुए थे, वह सायुज्य सिद्धि प्राप्त हुई, और यह तो विदुर जी आपने भी देखा है। ननु यह संबोधन सम्मति के अर्थ में है, मतलब सही बोला हो ना, जैसे यहां पे हम कहीं बोलते हैं ठीक है ना, ननु मतलब निश्चित, भाई ये तो सही बात है, तो ऐसे बोलने का मतलब है कि आपकी भी सम्मति है ना इसमें। हमको बहुत अच्छी टीका लगी थी, इज नॉट वंडरफुल टेस्टी टीका। ननु मतलब सम्मति के अर्थ में, आप भी यही मत रखते हैं ना? तो हाँ यही रखते हैं। स्वभाव से उत्कृष्ट योगी जन, ध्यान दीजिए, स्वभाव से, सम्यक शब्द से व्याख्या हो रहा है, स्वभाव से उत्कृष्ट योगी जन, उनका स्वभाव ही है कि बस अब उनकी चित्त बाह्य वृत्ति को नहीं स्वीकार करता, इंद्रियां भोगों में नहीं जाती हैं, केवल भगवान में लगी रहती हैं। भगवान मतलब योग में लगी रहती हैं। स्वभाव से उत्कृष्ट योगी जन सभी साधनों से फल की ओर समर्पित होकर योग द्वारा केवल इच्छा ही करते हैं, परंतु भगवान के संबंध के अभाव में उसको प्राप्त नहीं कर पाते। मैं बीच में बोल गया था कि भगवान में लगी रहती हूँ, वो गलत बोल गया था मैं। कुछ लोग योग का अभ्यास करते हैं लेकिन भगवान का वह भजन नहीं करते हैं, वो इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर रहे होते। तो ऐसे लोग मोक्ष की इच्छा करते जरूर हैं और फल को समर्पित होते कि फल चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, लेकिन उस फल को प्राप्त कर नहीं पाते क्योंकि भगवान से संबंध नहीं होता। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि भगवान का संबंध बहुत बड़ी बात है। हाँ यस, समझ में आ गया आपको। नेगेटिव वे में भी अगर भगवान का संबंध हो तो बहुत अच्छी बात है। यहां पे आ रही तो मैं फिर बोल रहा हूं, हमको बहुत अच्छी बात लग रही है हमें। दिस इज अमेजिंग कि देखिए इस जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पूरे जीवन में एक बार भी कृष्ण बोला है। क्या बोला है? कृष्ण बोल दिया आपने। तो ये कृष्ण का नाम पूरा जो निर्णय किया जाएगा कि भाई जीवन में इसने क्या किया, तो ये पूरा प्रकाश की तरह एकदम सूर्य के समान प्रकाशित होगा। ये भारी पड़ेगा उस निर्णय पर जिसके अनुसार हमें अगला जीवन प्राप्त होगा। भगवान के नाम का एक बार संपर्क है, बिल्कुल अचिंत्य लगता है, लेकिन ये है ही इसी प्रकार से। तो यहां पे किसी को एक बार कृष्ण बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? प्लीज रेज हैंड। हाँ तो ठीक है, एक बार से तो अधिक बोल दिए ना। किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो, गोपाल प्रभु कोई दिक्कत एक बार कृष्ण बोलने में? अपना नाम ही नाम बोलते रहे, मेरा नाम गोपाल है, मेरा नाम गोपाल है। क्या नाम है आपका? गोपाल नाम है, गोपाल अग्रवाल मेरा नाम। गोपाल 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 तो ऐसे ही बोल देंगे। कौन में आने से पहले भी कई बार लिखे होंगे मेरा नाम गोपाल, पिताजी का नाम जो भी हो, मेरा नाम, अपना नाम लिखिए गोपाल 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 गोपाल। ये नाम बड़ा अच्छा है, किसी का नाम गोपाल हो, कृष्ण हो, कृष्णा हो, वो केवल बोलने मात्र से उसका अगला जीवन अच्छा होने वाला है। तो एक और हमको बात बता रहे, देखिए हम लोग सब साधना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 24 घंटे हम भगवान का संपर्क रख पाते हो। कभी कभी भाई नौकरी करना पड़ रहा है, या फिर अब खुद ही माया में चले गए, उसमें तो कोई कठिनाई नहीं हो, तो होता ही रहता है। लेकिन फिर भी एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपका भगवत संपर्क ना हो। चाहे 2 माला, चाहे 4 माला, चाहे 8 माला, मतलब एकदम ये तो होना ही चाहिए। और सबसे बड़े तरीका, सुबह उठ जाओ, 2:30 से माला कर दो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा।
देखा जाएगा मतलब भगवान देखे। ये भगवत संपर्क की बात कर रहा हूं मैं। क्या मैं तो दिखी गया कि भगवत संपर्क कितना शक्तिशाली है, जो व्यक्ति सर्वथा अयोग्य है जिस चीज के लिए, उसको भगवान प्राप्त करा देते हैं उस व्यक्ति को। ठीक है, अतः ऐसा कौन होगा जो उन भगवान के संबंध अभाव रूप भगवत विरह को सहन करने में समर्थ होगा। समझ में आया? भगवान का संबंध कितना अद्भुत है। भगवान का संबंध ही कोटि कल्प वृक्षों से भी अधिक है। एक कल्प वृक्ष सभी की सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है, लेकिन भगवान का संबंध करोड़ों करोड़ों कल्प वृक्षों से भी अधिक है। ये समझ में आ रहा है? इसीलिए बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे हैं, इस जगत में अगर मैं कहूं कि आप मेरी पूजा करो, मेरी ही पूजा करो, तो आप क्या कहेंगे? अरे ये प्रभु जी तो बहुत गरीबीले हैं। सही, स्वाभाविक सी बात है, ये मिथ्याहंकार है, क्योंकि इस पूजा से मुझको लाभ होगा, मैं किसी को लाभ नहीं दे पाऊंगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरा स्मरण करो, मेरा ही स्मरण करो, मेरे ही भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको ही नमस्कार करो। बोल रहे हैं ना, मन मना भव मद भक्तो मदया जिमाम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त एवं आत्मानम मत परायण। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं ना कि मुझसे संबंध रखो, मुझसे संबंध जोड़ो। तो क्यों? क्योंकि इस संबंध जोड़ने से भगवान को हम मौका दे रहे हैं कि वह हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करें, और जो इच्छा हम नहीं भी सोच रहे उसको भी पूर्ण करें। इट्स अमेजिंग। कोई कल्प वृक्ष, इस जगत का कल्प वृक्ष अगर होगा स्वर्ग आदि में है, वह व्यक्ति को मोक्ष नहीं प्रदान कर रहा है, लेकिन यहां तो संबंध मात्र से, जैसे कि कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष के पास जाने मात्र से उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसे ही भगवान के संबंध मात्र से व्यक्ति की सारी इच्छा पूर्ण हो जाती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको प्राप्त कर किस प्रकार कोई उसको त्यागने में समर्थ होगा, ये अर्थ है। मतलब जिसने भगवान का संबंध प्राप्त किया है, भगवान की भक्ति प्राप्त की है, क्योंकि भक्ति की किसी भी प्रक्रिया से हम भगवान का संपर्क प्राप्त करते हैं। कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड बाय एनी ऑफ द 9-fold प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज ऑलवेज अ फॉरवर्ड मार्च बैक होम, बैक टू गॉड हेड। भगवान के संपर्क को नवधा भक्ति के किसी भी अंग के द्वारा प्राप्त करने का जो तरीका है, उसके द्वारा यह एक अग्रिम पथ है, अग्रिम कदम है भगवत धाम की ओर। आप जितनी बार बोल रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, यह भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हम लोग भगवत धाम की ओर और अग्रसर होते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार का भगवान का संबंध है, और इसको अपने को अभ्यस्त होना चाहिए, रोज इस प्रकार का संपर्क हम प्राप्त कर सके। नोट, यहाँ भगवान के अति सामर्थ्य को सूचित किया गया है। मैं इसलिए यहाँ पे नोट रखा हूँ ताकि आप इस बात को नोट करें कि कैसे ये श्लोक भगवान के भजनीय होने के गुण को प्रकाशित कर रहा है। तो एक गुण था अति सामर्थ्य, उसको सूचित हो रहा है। भगवान का इतना सामर्थ्य है कि वह मोक्ष प्रदान करते हैं, और जो भजन संदेह होने पर भी अनुषंग से भी मुक्ति प्रदान करता है। घलवे में एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में जो मोक्ष प्रदान करते हैं, भगवान ने किया कि नहीं किया? मोक्ष दिया। शिशुपाल को भजन कर नहीं रहा था, फिर भी प्रदान किया। खाली कृष्ण बोल रहा था, खाली मतलब ये बहुत बड़ी बात है, फिर भी बोल रहा था। और अनधिकारी को भी गति प्रदान करता हो, कुछ होप मिल रही है। जिसको गति का अधिकार नहीं है उसको भी गति प्रदान कर रहा है। ये हम भक्तों के लिए बहुत बड़ा संबल है, बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि अपनी तरफ देखते हैं तो लगता है ना, हम तो भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं है। लेकिन जब हम भगवान की तरफ देखते हैं तो देखते हैं अरे भगवान तो अपने स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं ना। भगवान का ये स्वभाव ही है कि जो अनधिकारी भी हो उसको भी धाम प्रदान करते हैं। देख लीजिए, क्या शिशुपाल को नहीं प्रदान किया? शिशुपाल का क्या अधिकार था? कुछ नहीं। तो यह गुण भी यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। एवं दूसरों के लिए बनाए नियम को भी विरुद्ध रखने का सामर्थ्य रखता हो। अब भाई क्या बात है, जो योगी जन है वह नियम यह है कि भगवान का संपर्क नहीं मिलेगा, और भगवान और खूब योगी मतलब योग कर रहे हैं, फिर भी उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। इससे स्पष्ट बात है। लेकिन भगवान ने किसे विरुद्ध कर देखो, बिल्कुल जो व्यक्ति सिद्धि के लिए, मोक्ष के लिए अयोग्य है, वह केवल मेरे संपर्क से ही मोक्ष को प्राप्त कर गया। तो यह भी भगवान का भजनीय होने के गुण है। इस प्रकाश में देखिए, जो हमने पिछले श्लोक में भगवान के 7 गुण देखे थे जिसके कारण वो भजनीय हैं, वो सब गुण इन श्लोकों से प्रकाशित होने, केवल एक ही गुण नहीं प्रकाशित हो रहा है। भगवान की अति करुणा तो हो ही रही है, इस करुणा के साथ साथ सामर्थ्य भी तो होना चाहिए। अगर केवल करुणा हो और सामर्थ्य ना हो तो व्यक्ति कर ही क्या पाएगा? उसका भजन करने से लाभ ही क्या मिलेगा? ठीक, इन गुणों को भी यहां सूचित किया गया है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा का प्राकट्य महाराज युधिष्ठिर की विराट सभा में हुआ। वे अपने शत्रु चेदी के
राजा पर भी कृपालु थे, जो सदैव भगवान का ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी बनने का प्रयास करता रहा। चूंकि भगवान का प्रामाणिक प्रतिद्वंदी बनना संभव नहीं है, अतः चेदी का राजा भगवान कृष्ण का अत्यधिक द्रोही था। इस बात में वह अन्य असुरों यथा कंस तथा जरासंध की ही तरह था। शिशुपाल ने महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न होने वाले राजसूय यज्ञ की खुली सभा में भगवान कृष्ण का अपमान किया और अंत में वह भगवान द्वारा मार डाला गया। किंतु उस सभा में हर व्यक्ति ने देखा कि चेदी के राजा के शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली, जो भगवान कृष्ण के शरीर में लीन हो गई। इसका अर्थ हुआ कि चेदीराज को सायुज्य मुक्ति मिल प्राप्त हुई, जिसकी तीव्र इच्छा ज्ञानियों तथा योगियों को रहती है और जिसके लिए वे अनेक प्रकार के दिव्य कार्य संपन्न करते हैं। यह तथ्य है कि जो लोग मानसिक चिंतन या योग शक्तियों के निजी प्रयासों द्वारा परब्रह्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें वही लक्ष्य प्राप्त होता है जो उन लोगों को प्राप्त होता है जिनका वध स्वयं भगवान द्वारा किया जाता है। दोनों ही को भगवान के दिव्य शरीर की ब्रह्मज्योति की किरणों में तादात्म्य होने की मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान अपने शत्रु पर भी कृपालु थे और चेदीराज की सफलता उन सबों द्वारा देखी गई जो सभा में उपस्थित थे। विदुर भी वहां उपस्थित थे। इसलिए उद्धव ने इस घटना का स्मरण कराया। तो यह तात्पर्य तो बहुत स्पष्ट हो गया होगा। देर से हम ये चर्चा कर रहे थे। कुछ प्रश्न भक्तों के, उसको मैं देख लेता हूं। क्या योग माया का स्वरूप हटाने के कारण असुरों को भी भगवान आकर्षित लगते हैं? जी हाँ। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं सभी को प्रकाशित नहीं करता और अपने आप को अपने योग माया के आवरण के द्वारा ढका रहता हूँ, और इसी कारण से लोग उनको भगवान को मनुष्य मानते हैं। और कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक आपको हम इंटरेस्टिंग बात बताएंगे जो हमें भक्त से विनोद कर रहे थे। एक भक्त आए, कहे प्रभु जी आप ये टीका पढ़ाते हैं, कभी कभी बहुत विस्तार हो जाता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं, ये समझ नहीं आते हैं। मतलब ठीक है, एक दो अर्थ अच्छे लगते हैं, बहुत सारे अर्थ दिक्कत आती है। हमने कहा हाँ भाई ठीक है। हमने कहा जितना अच्छा लगा उतना सुन लीजिए। फिर खुद बोलने लगे कि पहले पढ़ाई में बहुत तेज थे जवानी में, तो बोले कि मैनेजमेंट, अपने से बोले, वो सोचे ले कि कहाँ मैं वो पकड़ लिए जाएंगे। कहते मैं एक कुछ टेस्ट हो रहा था तो हम मैनेजमेंट शब्द के वो 65 अर्थ दिए थे। तो हमने कहा ये देखिए धोखेबाजी, आपने मैनेजमेंट शब्द के केवल एक शब्द के 65 अर्थ दिए। अब मैंने तो कभी भागवत के किसी श्लोक में इतना सामर्थ्य नहीं रखा हूं कि एक शब्द के 65 अर्थ दिए हो। हाँ हाँ, और उसके बाद बोलने लगे तुरंत, बस उनको मौका देना तो धर धर बोलना शुरू कर दिया। हम नाम रखने केशव सखा प्रभु की मजाक बना। हमने कहा आपके मजाक बनाऊंगा क्लास में। हमने कहा देखो भाई, आप एक शब्द के 65 अर्थ दिए से हुआ क्या? कुछ नहीं। लेकिन भागवतम के अर्थों पे विचार करने से क्या होता है? गृणतः स्वचेष्टितम काले ना नाति दीर्घेना भगवान विशुते हरि। प्रभु जी ईमानदार बहुत हैं। तो बोले प्रभु जी वहाँ मार्क्स प्राप्त करने थे इसलिए मैंने बताया। हमने कहा चलो ठीक है। तो भगवान में भागवतम में मति लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं अनेक अनेक अर्थों को समझने का, वो भी अपने मन से नहीं, वहाँ अपने मन से नहीं, जो आचार्यों ने बोला उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब वह भी क्या प्रभाव दिखाएगा कि भगवान हृदय में आ जाएंगे? तो इससे बड़ा भी कोई प्रभाव है? भगवान केवल आते हैं, वो जाते नहीं हैं। हृदय में आ गए तो हमेशा के लिए आ ही जाएंगे। तो क्या कठिनाई है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात सीखने को मिल रही है। वहाँ ये बता रहे थे कि वो जो 65 अर्थ थे वो खुद के नहीं थे उनके, वो अन्य आचार्यों से सुने थे। मतलब वो जो मैनेजमेंट के आचार्य है, मैनेजमेंट मीन्स दिस, मैनेजमेंट मीन्स दैट, मैनेजमेंट मीन्स दैट, तो वो रिसर्च करके 65 अर्थ खोजे। वो बड़ा काफी साम्यता बैठ रही। वो अपने से नहीं सोचे, वो ग्रहण कर लिए अन्य टीचर के जो उन्होंने अर्थ दिए हैं, पंडितों ने दिए हैं मैनेजमेंट के। तो हमने कहा भाई यही कार्य तो हम भी कर रहे हैं, अपने मन से तो कोई अर्थ दे ही नहीं रहे। क्या मेरा सामर्थ्य है? कुछ भी नहीं है। जो अन्य आचार्यों ने विभिन्न प्रकार के अर्थ दिए हैं और वह अर्थ बिल्कुल भक्ति परक हैं, उसे महान भक्त हैं भगवान के, तो उसका मासूदन कर रहे हैं। जितना आप मासूदन करना चाहे उतना कीजिए। हमारे मित्र है तो हम इसलिए बात कर रहे थे, इस प्रकार से बात कर सकते हैं। हमने कहा सिंपली मैटर ऑफ टेस्ट। फिर मैं उनको समझा रहा था कि देखिए मैं यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो वस्तुतः मेरी पढ़ाई है जिसे मैं लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इट्स नॉट एग्जैक्टली प्रीचिंग इन द सेंस कि हम, जो लोग इस प्रकार से गंभीरता से श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्लास है। अब नए लोगों को अच्छा लगता हो तो ठीक है, वो आकर के सुने और कुछ ना कुछ तो मिल जाता होगा। लेकिन वस्तुतः जो श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से पढ़ना चाहते हैं वो उनके लिए एक सुविधा दी जा रही है। तो क्या जो गंभीरता से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोई सुविधा ना दी जाए?
हमने कहा नहीं, वो कह रहे हैं प्रभु जी जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए। तो हमने कहा जल्दी जल्दी तो है नहीं, तो अब देखिए हो सकता था कि क्लासेस ना हो। अभी जैसे क्लास हो रही तो तीसरे स्कंद के हम लोग दूसरे अध्याय पे है ना, ऐसा हो सकता था कि क्लास ना हो तो लोग 3 जन्म तक भी एक स्कंद ना खोलते, ये भी संभावना है। एक भक्त हमको बोले कि प्रभु जी किताब आई थी वो ऐसे ही सील पैक रखी रही थी यथारूप रखी रही थी। तो जल्दी ही हो रहा है ना, रोज भागवतम का संपर्क मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो जितना जितना जो ग्रहण करे वो उसके ऊपर है, स्वीकार करना चाहिए। प्रामाणिक प्रतिद्वंदी प्रामाणिक प्रतिद्वंदी का मतलब हुआ कि भाई प्रतिद्वंदी भगवान के समर्थ होना चाहिए ना, भगवान के बराबर होना चाहिए। भगवान के बराबर तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए कोई प्रामाणिक प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता। ठीक है, ये अर्थ है। सो विल स्टॉप नाउ। हमारे पास समय है तो हम कुछ पुराण कर लेते हैं, फिर रुकेंगे। प्रश्न है कि यह कैसे निर्णय किया जाए, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो नरक में जाएंगे कि ब्रह्म ज्योति में जाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, वेण ने भी, अंग महाराज का एक असुरिक पुत्र था, उसका नाम था वेण, और वेण भी नरक में गिर रहा था। यद्यपि भगवान उसके पुत्र के रूप में आए, पृथु महाराज के उसे बचा लिया, नहीं तो लेकिन उसका नरक जाना निश्चित था, क्योंकि भगवान विष्णु से द्रोह करता था। यही युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न था कि जब वेण नरक जा रहा था, वो भगवान विष्णु से द्रोह कर रहा था, तो शिशुपाल नरक क्यों नहीं गया? शिशुपाल की जीभ पे कोड़ क्यों नहीं हो गया? भगवान की वे निंदा कर रहा था। तो वहां पे लिखा गया है क्योंकि भगवान का नाम वह बार बार बोल रहा था, उसका मन भगवान में आविष्ट था। वह वेण विष्णु को प्रसन्न नहीं करता था, लेकिन उसका मन विष्णु में नहीं लगा हुआ था। लेकिन शिशुपाल का दिन रात मन भगवान में ही लगा था, इसलिए यद्यपि वह अपराध कर रहा था लेकिन फिर भी उसकी सुकृत भी बन रही थी। इसको 7:1-25 में आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि कोई असुर बार बार कृष्ण को गाली देता है, लेकिन कृष्ण का नाम आ रहा है तो कृष्ण यही देखते हैं कि उसने मेरा नाम कितनी बार पुकारा है, तो इसलिए वह शुद्ध हो रहा था, जबकि उसको पता भी नहीं था। उसके बाद कह रहे हैं एज पर कमेंट्री व्हाट इज एक्सप्लेन्ड हियर, विरह विदाउट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड और विरह विद रिलेशनशिप विद लॉर्ड। देखिए, विरह जो है, भगवान से जब प्रेम होता है तभी हमें विरह होता है, जब किसी से प्रेम होगा तभी विरह होगा। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा कौन भक्त होगा जो भगवान का प्रेमी है और भगवान से विरह का अनुभव ना करे, विरह को सहन कर पाए, जो भगवान इतने अच्छे हैं। बस, और कोई प्रश्न किसी बात का नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। ओके।